एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बाद आज मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए एक रेगुलेशन ला रही है, एक लॉ ला रही है और बहुत अच्छी बात है, वो अधिनियम आना ही चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने में हेल्प मिलेंगी। इसके अलावा मेरी एक इच्छा हो रही है कि सोशल मीडिया को लेके भी कोई एक कमेटी बनाई जाए, कोई एक रेगुलेशन बनाया जाए, कोई एक लॉ बनाया जाए क्योंकि अब तो मैंने ऐसा वीडियोज़ में देख के सुना है कि गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल कर दिया है कंटेंट क्रिएशन को और अगर ऐसा है तो सच में एक रेगुलेटरी, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे चीज़ों को प्रॉपर्ली। कुछ-कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं। एक चीज़ जो मेरे माइंड में है वो होनी चाहिए कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, जितने भी गलत कमेंट्स हैं, जितने भी उत्पीड़न वाले कमेंट्स हैं, जितने भी अब्यूजिंग लैंग्वेजेस कमेंट्स में यूज़ की जाती है, जितने भी गर्ल्स को उनके वीडियोज़ पे उनको बहुत गलत तरह से चीज़ें बोली जाती है, वो सब चीज़ों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दूसरा, कोई किसी भी पर्सन का एआई वीडियो बना के कोई भी चीज़ करके उनकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है या जिस तरह की एक मज़ाक मज़ाक को अपनी कॉन्टेक्स्ट में रखना एक अलग चीज़ होती है, पर आजकल मज़ाक के नाम पे हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कभी-कभी 2 धार्मिक लोगों की गर्ल और फीमेल की शादी करवा दी जाती है सोशल मीडिया पे। कभी-कभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको माला पहना के उसका फ़ोटो डाल दिया जाता है कि उसकी डेथ हो गई। कभी-कभी किसी बड़े राजनेता के या किसी बड़ी सेलिब्रिटी के किसी दूसरी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ विवाह के संबंध या उनके प्रेम संबंध दिखा दिए जाते हैं एआई के थ्रू। ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली बंद होनी चाहिए। तीसरा, जितनी भी अफ़वाह फैलाने वाली चीज़ें हैं, वो बंद होना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट कहीं और का रहता है, वो 2-3 साल पुराना रहता है, उसको किसी दूसरे शहर में एक्सीडेंट के नाम से शो करवा दिया जाता है। बहुत सारी फर्जी घटनाएँ, नकली शादियाँ, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब प्रतिबंधित होनी चाहिए। आप फेक न्यूज़ किसी भी हाल में नहीं डाल सकते, वो चाहे किसी के बर्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी की डेथ से रिलेटेड हो, चाहे कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने कोई पुराना वीडियो, किसी और शहर का वीडियो, किसी और शहर के नाम से, किसी और दिन के नाम से डाल दिया। तो इन सब चीज़ों पे रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक चीज़ हमको और करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी पर्सन की परमिशन के बिना उसके वीडियो की फुटेज काट के आप अपने वीडियो में दिखा के उसपे किसी भी तरह की कमेंट नहीं कर सकते हो। इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर कोई पॉज़िटिव इंटरव्यू है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई हेल्थ रिलेटेड वीडियो है, कोई रिलेशनशिप के रिलेटेड अच्छा पॉज़िटिव वीडियो है, जिसमें कोई अच्छी बात किसी ने कही है, कोई अच्छा कोट दिया है। हाँ, उसको काट के हम उसे वही बता रहे हैं कि भई उसने ऐसा बोला, ये कितनी अच्छी बात है। ये करने की छूट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। पर आप किसी के फुटेज को काट के फिर आप अपने संदर्भ में अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणी ऐड करके बता रहे हो कि देखो इसने ऐसा बोला। जब तक आप पूरा इंटरव्यू नहीं सुनोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेंगी चीज़ें क्या हो रही है। हाँ, कुछ इश्यूज़ हुए हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत ही गलत है, पर मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बता रहा रहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को उठाकर आप गलत तरह से उसको पेश करते हो अपने वीडियो फुटेज में डाल के, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात स्ट्रिक्ट परमिशन होनी चाहिए किसी के भी वीडियो को उठाने की। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी का वीडियो उठा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कोई भी नेगेटिव कमेंट उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये रेगुलेशन को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लॉ बना के हमको लाना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी के नाम पे जितनी भी वल्गर चीज़ें हो रही हैं, उनको रोकना स्ट्रिक्टली बहुत ज़रूरी है। एक बहुत पहले केस हुआ था, किसी बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर ने कुछ चीज़ें बोल दी थी और बहुत ज़्यादा उसपे बातें हुई थी। रिसेंटली अभी 2-3 टॉपिक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं और अब जब ये आए तो पुराने बहुत सारे वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, वो किसी भी स्ट्रीम का वीडियो बनाते हो, मेरा उनसे निवेदन है, आप क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक ज़ोन में रहते हो, आप अपने अकेले रूम में हो, आपका लोगों से बातचीत कम है, कनेक्टिविटी कम है, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट भी हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट भी, आप ज़्यादा लोगों से बात करते हो, बहुत लोग आपको जानते और मानते हो। इस कारण से हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि यार ठीक है ना, बोल दिया तो क्या हुआ? आप उस समय अकेले, उस समय आपको शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कॉन्शियसनेस रखनी है कि वो वीडियो आप इंटरनेट पे डालने वाले हो, लाखों लोग उन्हें सुनने वाले हैं, तो प्रतिक्रिया बहुत बुरी हो सकती है अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला है जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसके अगेंस्ट मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, मुझे लगता है वो अलाउ करना चाहिए। लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, खुद की लाइफ को लेकर अगर वो कुछ बता रहे हैं, किसी और की लाइफ को लेकर अगर वो कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं, जो सर्वाइव से जुड़ी हुई है विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी, वो चीज़ बिल्कुल अलाउ करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मज़ाक कर रहे हो या बातें कर रहे हो, जो नहीं की जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। सच में ऐसा एक रेगुलेशन, ऐसा एक लॉ आना चाहिए और अगर ये नियम बनने के बाद कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी मोबाइल से, जिस भी लैपटॉप से, जिस भी आईपी एड्रेस से वो वीडियो अपलोड किया गया है, जिस भी अकाउंट से वो वीडियो अपलोड किया गया है, अकाउंट सस्पेंड होने से पहले वहाँ पहुँच के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी चाहिए। तीसरा, वो अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर देना चाहिए। उस ईमेल आईडी से, उस मोबाइल नंबर से दोबारा किसी भी तरह का, किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। उस पर्सन को अगर उसका फेस दिख रहा है उसमें, तो उस पर्सन को दोबारा सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कंटेंट डालने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए बाधित कर देना चाहिए। लिमिटेड टाइम इसलिए देखो, कई बार क्या होता है, इंसान से गलतियाँ होती है।
कुछ गलतियों में अगर उसकी सीवियरिटी सच में कम है, तो एक प्रावधान होना चाहिए कि हम उसको एक चांस दें। इसलिए 3 साल, 5 साल तक आप कोई वीडियो नहीं बना सकते, वो ड्यूरेशन भी लंबी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हमें कोशिश करना है, इन चीज़ों के लिए एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाना पड़ेगी। लेकिन कुछ-कुछ संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी छूट दी जानी चाहिए ताकि इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। पर अगर दूसरी बार ऐसा होता है कि उसी फेस के साथ, उसी आइडेंटिटी के साथ अगर कोई किसी पर्सन ने किसी तरह की कोई चीज़ ऐसी बना के डाली जो नियमों के खिलाफ है, तो फिर लाइफ टाइम उस पर्सन को, उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए एक सिस्टम कि उसकी वॉइस भी रिकॉग्नाइज़ की जा सके और पूरी तरह से उसे बैन कर दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूँ थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इम्पॉसिबल नहीं है। फॉरेन ने कितनी टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर ली है, हम ये छोटी-छोटी चीज़ें तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कोशिश करें इस मिशन में जुड़ने की, ताकि हम सोशल मीडिया पर एक अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल चीज़ें हों, मस्ती-मज़ाक हो, लेकिन उसके नाम पे किसी तरह की गलत चीज़ें ना हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।